आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के सरैया रत्नावे में जलसा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सैयद गुलाम रसूल एवं सैयद गुलाम वसूद रहे। सैयद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। विशिष्ट अतिथि हाफिज अब्दुल जब्बार ने कहा कि जलसा से हमें अपनी मजहबी कला और परंपरा को कायम रखने की सीख मिलती है। अध्यक्षता मौलाना सैयद गुलाम रसूल साहब शरीक ने की। उन्होंने जलसा पर रोशनी डालते हुए कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के रीति रिवाज और परंपराओं को कायम रखने के लिए और अपनी मजहबी तालीम को मजबूत बनाने के लिए जलसे का आयोजन किया जाता है। हमें अपनी राष्ट्र की एकता को कायम रखने का संदेश मिलता है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सरैया गांव के मौलाना समीम साहब, सगीर अहमद, अनारुद्दीन, एहसान, बद्रे आलम, इखलाक, अरमान अहमद, मालवी रोशन राय, हजरत कैसर आजमी, तरुन्नुम हाफिज अनवर, आजमी गुलाम रबीन सहित तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। हम लोग 12 रबीउल अव्वल शरीफ अपने आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मनाते हैं, और ये हम मुसलमानों का हक़ है कि हम अपने नबी की याद में जितना भी जो हो सके अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उनकी आमद मनावें, उन पे दुरूद व सलाम पढ़ें, और जितना भी हो सके हम अपने आका के ऊपर अपनी जान निछावर करेंगे। ये हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ समझ लीजिए कि जो है अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करें। जिस तरीक़े से हो सके, कोई खिला पिला करके करते हैं, कुछ लोग जलसे की शक्ल में करते हैं। और मेरे आका ने जो पैगाम दिया था वो ये दिया था कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम जो है दीन हक़ पर चलते रहोगे तो दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। लिहाजा हम लोग जो है इसी चीज़ की जो है तकरीरों में, जलसों में हम लोग ये पैगाम देते हैं आवाम को, मुसलमानों को, कि लोगों, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े पर आप लोग ज़िंदगी गुजारें तो दुनिया में भी आप कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। देखिए, मनाने को तो किसी महीने में भी मना सकते हैं, मगर जिस तरीक़े से आज दुनियावी हिसाब से लोग जो है बर्थडे वगैरह मनाते हैं, जिस वक्त लोग पैदा होते हैं, उसी तरीक़े से हम लोग, सरकार चूँकि इसी महीने में और 12 रबीउल अव्वल के दिन तशरीफ़ लाए, लिहाजा हम लोग ख़ास करके सरकार की आमद का जो जलसा करते हैं वो आज ही के रोज़ हम लोग करते हैं। सर आज़मी मेरा नाम है। मदरसा अशरफिया सिराजुल उलूम नेवादा मुबारकपुर का मैं प्रिंसिपल हूँ। इस जलसे में यहाँ के अंजुमन शहदाए मुस्तफ़ा के ज़िम्मेदारों ने मुझे बैसित नाज़िम यहाँ बुलाया है। निज़ामत के दरमियान हम जो काम करते हैं, आज पूरी दुनिया में ये मुहिम चलाई जा रही है कि लोगों को आतंकवाद से बचा लिया जाए, जुल्म ज़्यादती से बचा लिया जाए, तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। ये सारे काम जो सरकार हमारी पैसे के बलबूते पे करती है, हुकूमत के जो वसाइल और ज़राए हैं उस पर करती है, हम ये मुसलमान इसको जलसे के तौर पर नहीं करते हैं। हम तो ये अपनी कौम को ये पैगाम देते हैं कि हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। अपनी कौम से ये बताते हैं हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं। न जाने क्यों कुछ लोग हमें मेहमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ की भलाई के लिए हम तालीम और तरक्की में गरीब मुसलमानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम जलसे में वो सारे काम करते हैं। आज सरैया गांव में जो आए हैं जी, सरैया गांव के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सरैया गांव के लिए, हाँ, सरैया गांव के लिए जो सरैया गांव में आप आए हैं, हाँ, यहाँ के मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे और लोगों के लिए क्या कहेंगे? सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बल्कि हर जहाँ के लिए कि आप जलसे में आए हुए हैं तो यहाँ से कुछ पैगाम लेके जाए। पैगाम तालीम का लेके जाए, पैगाम भलाई का लेके जाए। माँ बाप के मौजू पर अभी तकरीर कर रहे थे अल्लामा क़ारी ज़कीउल्लाह सफ़रुल्लाह ज़ंगीपुरी कि लोग माँ बाप की अहमियत ख़त्म कर दी है। शादी जब तक नहीं होती तब तक माँ को माँ कहते हैं, लेकिन शादी हो जाती है तो माँ बुढ़िया हो जाती है और बाप बुढ़वा हो जाता है। और वही शख्स जब ससुराल शरीफ जाता है तो ससुर महराज को इतनी ज़ोर से अब्बू जान कह के सलाम करता है कि सारे महल्ले के लोग जान जाते हैं कि फ़लाने का दामाद आ गया है। ऐसी सूरत में एक माँ ये भी कहती है कि लहू के रंग को मेहंदी की बू ने छीन लिया, वह जवान जो बेटा बहू ने छीन लिया। तो अपनी तकरीर के हवाले से कौम को ये पैगाम दिया है कि माँ की इज्जत करें,
ماں کی خدمت کریں، جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھیں۔ یہی پیغام آج کی ان کی تقریر میں تھا، اور پورے جلسے کا یہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اگر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو دنیا میں بھی امن و شانتی آئے گی، اور تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد بھی۔